माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। Sir, I do agree with the Honorable Minister, but at the same time, the members are having the right to oppose the bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every member to oppose the bill at the time of introduction of the bill. That is being contained to say. And the second one is that this calling. Shri Venugopal. Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the Government of Union Territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the Constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? ये विषय नहीं है, गृहमंत्री जी। आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, गृहमंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। हाँ, गृहमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, दिस नेम से आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, लाइक क्या है सर? नियम के तहत बोला आप 72। सर, आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। साफ तरह कॉल भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introduction of bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail everybody. Sir, my time. आप माननीय सदस्य, आप 9 चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलना चाहते हैं? प्रधान नहीं यादव, आपके मेंबरों को बिठाओ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, 1 मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय
संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपने देखा कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयक को सदन के पटल पर रखा, उसके बाद विपक्षी सदस्यों की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ऐसा करके जहां पर भी विपक्ष की सरकार है उसे कमजोर और अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इससे दरअसल में विपक्ष को अस्थिर करने का एक और तरीका सरकार ने ढूंढ लिया है। देखिए पृथ्वी जी, अमित जी ने बताया है कि ये बिल जो भी इंट्रोड्यूस किया गया है ये जेपीसी के सामने जाएगा। जेपीसी में तो पूरे संसद के सांसद होते हैं, हर पार्टियों के लोग होते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री। कभी किसी भी बिल पर सबसे पहले विपक्ष मांग करता है, कोई भी आता है, इसे संसदीय समिति को सौंपा जाए। जब वो खुद ही कह रहे हैं इस बात को, तो मुझे लगता है कि अभी से इस तरह की अटैक इन एंटिसिपेशन कि ये सब विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, भाई उसमें तो प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक के सभी लोगों का है। और देखिए, राजनीति में जो पिछले दिनों में जो कुछ भी घटित हुआ है उसको लेकर के एक बात तो ये सवाल पब्लिक के जहन में है कि राजनीति में कुछ शिक्षता होनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा कदम है ये, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जाएगा, सांसद इस पे विचार करेंगे। अगर बहुमत होता है, ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए 2/3 चाहिए। जाहिर सी बात है कि यह इतना आसान नहीं, लेकिन एक रिफॉर्म की एक कोशिश की जा रही है। जनता के बीच में जो एक पार्टियों को लेकर के, नेताओं को लेकर के जो एक अविश्वास की बात चल रही है, बहुत सारे आपने देखा पिछले दिनों हुआ कि जेल से चलाएंगे सरकार, तमाम तरह की चीजें। तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय करनी चाहिए हमारी संसद को, नियम, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप दोषी साबित हो गए, लेकिन जब तक गंभीर प्रश्न है आपके ऊपर तब तक तो कम से कम कुर्सी छोड़ के आप बैठिए। और ये बिना कहे भी आडवाणी जी ने किया था, खुद कितने लोगों ने किया, जरा सा आरोप लगा, खुद अमित शाह ने भी बताया कि बिल्कुल ऐसे कई नेता हुए हैं, ऐसे कई नेता हुए हैं सर, जिन्होंने सिर्फ आरोप लगने पर ही कुर्सी छोड़ दी थी, पद त्याग दिया था। हमारे साथ अक्कू श्रीवास्तव सर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्कू श्रीवास्तव सर, जो नैतिकता और राजनीति में शुचिता की बात की जाती है, क्या ये सरकार की पहल ये स्वागत योग्य है? नहीं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे जो राजनेता हैं उन पे थोड़ा जो उनकी गतिविधियों को और खास तौर से अवांछित और अराजक गतिविधियां होती हैं उससे उस पर रोक लगेगी। और दूसरी चीज ये है, इस समय जो कानून ऐसे नहीं है कि जिससे नेताओं की छवि को बहुत साफ सुथरा रखा जा सके। अभी भी रखे जाने की कोशिश होगी और इसके दीर्घकालिक नतीजे होंगे, लेकिन ये बात भी तय है कि क्या इसमें जो लोग छूट गए हैं या जिन नेताओं ने अपने ऊपर से मुकदमे वापस कर लिए हैं वो भी इसमें शामिल होंगे या उसके तरीके से कैसे जोड़े जाएंगे। और एक बड़ी सबसे बड़ी बात है, ये बिल होने के बाद, क्योंकि संविधान संशोधन है, 2/3 इसमें बहुमत की जरूरत होगी। क्या ये संभव होगा आज की राजनीति में? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी मुश्किलात इनके सामने हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम होगा
परसेप्शन बिल्डिंग का सरकार इस बात में सफल होगी कि वो एक स्वच्छता की राजनीति लाना चाहती है और आम आदमी और नेताओं में कोई बहुत बड़ा विभेद नहीं रखना चाहती। ये परसेप्शन में तो ये सरकार कायम हो जाएगी। आगे कहां तक ले जा पाती है, कितना सहयोग मिलता है, क्योंकि वही है कि 2/3 बहुमत होना होगा, तो ये कैसे होगा। दूसरा ये भी सच है कि आगे आने वाले दिनों में इस बिल का इम्प्लीकेशन अभी तत्काल तौर पर अगर आप सोचिए तो कितने लोगों पे हो सकता है। मुझे सोचते ही हंसी आ रही है, मुस्कुराहट आ रही है मेरे दिमाग में। यहाँ पर दिल्ली की पूर्व सरकार जो थी उसमें न जाने कितने लोग कितने महीने रह गए थे जेल में, केजरीवाल समेत, और बाकी उनके साथी कितने रह गए थे। उसी तरीके से अन्य सरकारों में भी जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव भी रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।